नमस्कार दोस्तों, पीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त होता है। आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी, नई शिक्षक भर्ती ऑनलाइन आवेदन शुरू, जल्दी करें सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आपका चाहे सीटेट क्लियर अगर नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को आप पूरा देखें। सीटेट की कोई जरूरत ही नहीं, मांग रहे सीटें नहीं मांग रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो चुके, चलिए देखने कैंडिडेट्स। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हिंदी में वैकेंसी है और इसके बाद इंग्लिश में, संस्कृत फिजिक्स में मतलब भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान और में बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, सोशल साइंस की वैकेंसी, समाज शास्त्र, कला मतलब आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सभी के सीजन पाइप, एफडीआई बार और सिम ऐसी विकेट से अपने कॉलम में देखने को मिलती है। तो टोटल मिलाकर 6 संगत से ज्यादा वैकेंसी है। इसमें टेक या सीटेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकेंगे और साथ ही साथ एंटी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की शॉर्ट नोटिफिकेशन आईबी की मैंने एक वीडियो पहले ही बनाती थी। आज पूरी डिटेल नोटिफिकेशन, इतनी डिटेल है कि पढ़ना मुश्किल, 140 पेज है। 140 पेजेस की वीडियो बनाकर उन्होंने दी हुई है। तो पहले 7 नोटिफिकेशन आए थी, संक्षिप्त विज्ञप्ति, अभी डिटेल आ गए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट प्रवक्ता पोस्ट के लिए, जिसमें कि सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेंगे। पुरुष टोटल मिलाकर 6 संगत से ज्यादा वैकेंसी है। अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन जोड़ना शुरू हो गए, तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगा बाद में 19 से रैकेट एनडीए से मत तो प्रवक्ता पोस्ट मतलब जिसे आप बोलते जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश से नहीं है, उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश से तो हालत बहुत टाइट है, कितनी भी कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश तो हिस्सा नहीं है बिल्कुल। वहां की गवर्नमेंट हिलती नहीं है कि आप थोड़े वैकेंसी ले आए। इतने बच्चे हर साल पास आउट होने हैं, सालों से वैकेंसी विज्ञापन खाए ही नहीं है। जो पुराने आए अनुवर्ती, उनके भी एग्जाम की डेट नहीं आ रही है। तो सीन बहुत बुरा है। तो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता लेक्चरर पोस्ट ही है, बट नॉट फाउंड उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में अप्लाई करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते, ये प्रॉब्लम होती है। चलिए समझ लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, एस क्राइटेरिया क्या मायने, ये सारी चीजें 140 पेज में हर चीज में आपको नहीं बता पाने, और कुछ चीजें जो है ना, जैसे कि पे स्केल क्या है और ये सारी चीजें समझ पर। पोर्टल 6 संगत 3 पोस्ट, जैसा मैंने पहले भी वीडियो बनाया तो तोता 613 को से, इसमें पार्टी उत्तेजना जनरल सामान्य शाखा में और महिला शाखा में 6 जितनी पोस्ट। जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि महिला शाखा में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट लिए अप्लाई कर पाएंगे और महिला शाखा में मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सामान्य शाखा में टोटल 50 पोस्ट, अनारक्षित की भी सीट है। इसमें हिंदी इंग्लिश ने सब्जेक्ट आपको बता दें, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। तो ये है इसकी डिटेल। राइफल की संधि हुई है अलग अलग, मतलब आरक्षित कुछ खिलाड़ी, ये सब के लिए अलग अलग आरक्षक के हिसाब से दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या बताया। और महिला शाखा के लिए यहां पर दिया, महिला शाखा के लिए सेक्रेटरी वैकेंसी से पेज नंबर 1 पर चेक कर सकते, पेज नंबर 6 पर सामान्य शाखा है। अब इसमें जयराम महिला शाखा के लिए भी से ब्रेकअप दिया कि कैसे कैसे है। ब्रेकअप काफी ज्यादा दिया, वरना एकदम छोटा छोटा अलग अलग। अब यहां पर देखेंगे मिनिमम वेज, रॉयल्टी, वानी और सोनाक्षी ने अपर एज में टू यूज 42 साल ऊपरी आयु सीमा है। और आपको जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स उत्तराखंड के, उनके लिए तो रिजर्वेशन का बेनिफिट तेज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन अपने क्राइटेरिया में अपर एज लिमिट में मिलेगा जरूर। ये क्या लिखा, अस्थायी या स्थायी अविरल। अब यह अस्थायी या स्थायी है। अंशदायी पेंशन योजना, पेंशन की बात को तभी आए ना जबकि न्यू पेंशन स्कीम, मतलब जबकि आपको इसको स्थायी करेंगे तो अभी स्थायी भी हो सकता या स्थायी भी कर सकते हैं। तोता 6 संगत हथीन पोस्ट, पार्टी सरलता से 6 संगत की बेसिक पे है अब 47,600 रुपये, तो सिर्फ बेसिक। इसमें बीडीएस काफी बढ़ चुका, 50% की अराउंड हो चुका है। दिए हाउस रेंट अलाउंस भी काफी मिलता, तो सैलरी आराम से आपको हाथ में मिल जाएंगे। सेक्सी फाइट। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें देखी कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया हमने, जैसे कि प्रवक्ता, समाज शास्त्र, भूगोल, तो इन्होंने क्या बताया वो देख लेते हैं। अधिमान्य और में जो चीजें लिखी, उत्तीर्ण, अभिमानी, मतलब ये जरूरी नहीं है।
इसको प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस मतलब जैसे तालियां बजाता नजदीक दो कैंडिडेट का मार्क से मुड़ा, तो वैसे में फिर प्रेफरेंस देने के लिए यूरोपीय इसके अलग से पॉइंट्स को कुछ करेंगे। बजे एसेंशियल क्वालिटी की जरूरत नहीं है, मतलब इसको 100 पॉइंट मिलेंगे, या कभी जब वो कैंडिडेट या दो से ज्यादा कैंडिडेट के सेमी आ रहे मार्क्स, वैसे केस में फिर इस बेसिस पर किसको प्रेफरेंस दिया जाए उसके लिए यूज होगा। तो जब बेसिकली जो जरूरी है जिसके बिना पर अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसे आप भूल गया, यही हुए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर में मास्टर डिग्री कोर्स वैल्यूएशन, अब इसे परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, तो पोलराइजेशन रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इसके बावजूद एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएड, बस इतना ही मांग रहे। एलटी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते। सीटेट नहीं चाहिए, तक नहीं चाहिए, प्रवक्ता की पहुंच है। इसलिए राजकीय इंटर कॉलेज, जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज से बुलाते हैं या 11 पर, वहां पर जैन की कैलकुलेशन के लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही एज कैलकुलेशन करने में, तो यहां पर रेफरेंस के लिए 2 रेड्डी और डेट ऑफ बर्थ दी है 2 जुलाई 19, नेतृत्व 4 जुलाई 2000 के बीच में आपका डेटा होना चाहिए। इंक्लूसिव बोर्ड, तो ये जो दो देशों के बीच में या इन दोनों डेट ऑफ बर्थ को मिलाते हुए अगर कहीं आपका डेटा बढ़ता है तो आप एलिजिबल। एडवाइस, अनारक्षित सीट के हैं तो अनारक्षित वर्ग के हैं तो बाकी, अगर उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी है तो 5 साल की छूट उनको दी जाए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो और उसकी 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा रही है। अनिवार्य वांछनीय अहाता, अब इसमें उत्तराखंड में एक चीज हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्या रहती? ग्रुप सी पोस्ट है, इसमें ये क्लियर लिख देते हैं कि आपका जो लवेंडर ऑयल है, कई पर लिखा, मैं उसको सच पॉइंट को पहले मैंने पढ़ लिया था। इस पॉइंट को वैकेंसी बहुत अच्छी है, सभी एलिजिबल भी हो जाते, पर उत्तराखंड में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सभी को अप्लाई करने का मौका नहीं देते हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे भी बहुत ऐसा लगता है कि एक ही राष्ट्र के एक ही एलजेपी देश के सभी हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसे में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंट्रोलर, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी ले रहे हैं तो बिना एग्जाम के लिए तस्वीर देख लेते। ऐसे सभी राज्यों के कैंडिडेट को सभी राज्यों में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो राज्य की इनकम भी बढ़ती है और अपॉर्चुनिटी भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो इससे फायदा मिलेगा। लेकिन ये लोग नहीं करने देते। आप तो इसमें लिख दिया इन्होंने, कहीं पर वो पढ़ लेते हैं। भला पॉइंट है जहां पर समस्याएं, वो पॉइंट मेंशन किया। पेज नंबर 3 पर आप देखेंगे वही अभ्यर्थी पात्रों का जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट मतलब प्रति लगन अथवा इसके समकक्ष मतलब जो भी आप उसे बुलाकर लवेंडर ऑयल को जूनियर कॉलेज इंटर कॉलेज भी बुलाते दे, तो उसके समूह कक्ष जो भी पढ़ाई है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, तो उत्तराखंड से ही आपने रेलेवेंट रॉयल किया है तब आप अप्लाई कर सकते। एक और कंडीशन है जो कि यहाँ पर लगाया इन्होंने, उत्तराखंड से पढ़ाई की है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कंडीशन इन्होंने लगाया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं कि यह तो ठीक है। ये ग्रुप सी में आता, समूह गांव में आता, सीधी भर्ती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी सेवायोजन मीन जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें नाम होना